Friends, welcome back to class 2 of group theory. Today we will discuss examples of group. ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द सेट G, जो आपका सेट है G, इसमें क्या पड़ी हैं? इसमें पड़ी हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब आर मतलब रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर है। मतलब इसमें कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स पड़ी है जिसमें ये दोनों वाले एलिमेंट सेम है और ये दोनों एलिमेंट सेम है। एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, और इन दोनों का सम क्या है? कुछ नॉन जीरो है। कहते हैं ये फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा? सेमी ग्रुप। कहते ये शो करना है हमने, ये सेमी ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये सेमी ग्रुप बनाएगा। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमें पता है ग्रुप की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या लेंगे? कोई दो एलिमेंट ले लेंगे। लेट ए, एक एलिमेंट ले लिया। ए एलिमेंट कैसा ले लिया? x1 x1 y1 y1। ए एलिमेंट कुछ ऐसा चूज कर लिया तो हमें पता है भी इसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी होएगी भी जो x y है वो रियल नंबर होंगे और x प्लस वाई क्या होएगा? नॉन जीरो होएगा। ऐसे हमने कोई बी एलिमेंट ले लिया तो हमने बी एलिमेंट जो लिया वो क्या ले लिया? x2 x2 y2 y2। तो अगर वो मैंने इस सेट में से एलिमेंट लिए हैं तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी होएगी भी x2 y2 किसको बिलोंग करेंगे? रियल नंबर को। और x2 प्लस y2 कितना आएगा? नॉन जीरो। यहाँ पे x1 प्लस y1 आना था ना इन दोनों का। तो हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए ग्रुप में से। लेट ए एलिमेंट ग्रुप में से ले लिए तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है जो इन ए बी इनकी प्रोडक्ट बनेगी वो भी ग्रुप का एक एलिमेंट होगी, वो भी जी सेट का एक एलिमेंट होगी। ए बी कैसे फाइंड आउट करोगे? x1 y1 ए राइट डाउन कर लिया, फिर हम बी राइट डाउन कर लेंगे x2 x2 एंड y2 y2। जब आप इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो आपको पता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में हमारा 2 क्रॉस 2 बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा? x1 x2 प्लस y1 x2 एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये वाला एलिमेंट आ जाएगा x1 y2 प्लस y1 y। ये वाला एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा? x1 x2 प्लस y1 x2। सेम ही आ जाएगा ना। ये वाली रो को इसके साथ में मल्टीप्लाई करने पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये क्या आ जाएगा? x1 y2 प्लस y1 y। हाँ जी, अब हमने चेक करना है क्या ये जी को बिलोंग करता है। तो आप देख रहे हो इन दोनों के एलिमेंट ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है। तो हमने ऐसे ही थे ना उसमें एलिमेंट ये दोनों सेम होते थे, ये दोनों तो ये सेम है। मोर ओवर ये जो एलिमेंट है जब x1 y1 हमारा रियल नंबर था और x2 y2 हमारा रियल नंबर था तो इनका जो ये ऑपरेशन लगा के बनेगा ये भी किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। तो हम कह सकते हैं x1 x2 प्लस y1 x2 एंड x1 y2 प्लस y1 y2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे ये क्या है? रियल नंबर बिलोंग करते हैं। एक और क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है अगर हमने इसको सेट जी में भेजना है? x1 प्लस y1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों का सम वो कितना आना चाहिए? नॉन जीरो। मतलब इस एलिमेंट का सम प्लस इस एलिमेंट का आपस में जो सम है वो कितना आना चाहिए? नॉन जीरो। तो वो कैसे देखेंगे हम? हमें पता है x1 प्लस y1 नॉट इक्वल टू 0 है एंड x2 प्लस y2 नॉट इक्वल टू 0 है। अगर दोनों ही नॉन जीरो हैं तो इनकी प्रोडक्ट पक्का क्या आएगी? नॉन जीरो आएगी। अगर ये दोनों एलिमेंट नॉन जीरो हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी? नॉन जीरो। जब आप इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? x1 x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 x2 प्लस y1 y2। ये कितना आ गया इनका प्रोडक्ट? ये आ गया नॉन जीरो। तो आप देख सकते हो
तो हमें ये क्या प्रूव करना था, इस एलिमेंट का सम प्लस इस एलिमेंट, इन दोनों का एलिमेंट्स का सम कितना आना चाहिए था, नॉन जीरो। तो वो क्या बन रहा है, x1 x2, ये पड़ा x1 x2 y1, ये पड़ा x1 y2, ये पड़ा y1 y2। मतलब इन दोनों एलिमेंट का सम कितना आ गया, नॉन जीरो। इट मीन्स जो हमारा जो ए बी एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है, वो जी सेट को बिलोंग कर रहा है और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। प्रॉपर्टी हमारी वो क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए हम क्या करेंगे, आपको पता है अभी सिंस जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो एसोसिएटिव होती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, इन जनरल होती है ना ये। एसोसिएटिव का मतलब अगर मान लो आपने 3 एलिमेंट ले लिए, 3 मैट्रिक्स ले ली, तो ए बी सी इज सेम एज ए बी सी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। तो हम कह देंगे इस सेट में भी क्या लाई कर रही है, मैट्रिक्स पड़ी है, तो वो भी क्या होंगी, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेंगी, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ई, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे वापस से ए आएगा, या फिर ई की लेफ्ट हैंड साइड से प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ वापस से ए आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो जो आपने ई लिया है वो भी जी को बिलोंग करता है। तो ई कैसा दिख रहा होएगा, मान लेते हैं जो एक ई एलिमेंट है वो क्या है, ए बी ऐसा टाइप का होएगा। और यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, भी ए बी क्या है, रियल नंबर है, और ए प्लस बी क्या है, नॉन जीरो। तो हमने बोला ए कैसा दिखता होएगा, ए भी ऐसे ही दिखता होएगा। कैसे दिखते हैं ए के एलिमेंट, एक्स एक्स वाई वाई एंड एक्स प्लस वाई कितना है, नॉन जीरो। तो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए एलिमेंट एक्स एक्स वाई वाई और ई क्या है, ए बी। तो इज इक्वल टू वापिस से ए कितना आ जाएगा, एक्स वाई और ई इंटू ए क्या है, ए बी और ये क्या है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई। क्या अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्स ए प्लस वाई ए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या आ जाएगा, एक्स बी प्लस वाई बी, और इधर से भी सेम ही आ जाएगा, एक्स ए प्लस वाई ए एक्स बी प्लस वाई बी। तो इसको किसके इक्वेट कर दोगे आप, एक्स वाई, और इधर से क्या आ जाएगा आपको पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, और यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा ना, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई। ये हमारे पास बन गया। तो जब आपके पास 2 मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो आप इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हुए उनको भी इक्वेट करते हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स ए प्लस वाई ए इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स बी प्लस वाई बी इज इक्वल्स टू वाई। इस एलिमेंट को इसके इक्वेट कर दिया, इस एलिमेंट को इसके इक्वेट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए को अगर हम कॉमन निकालें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, और फर्दर जो हमारा ए है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। और यहाँ से जो हमारे पास b की वैल्यू है, b कॉमन निकालने के बाद जो b की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, y अपॉन एक्स प्लस वाई। और यहाँ से जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू वाई। तो हमारे पास ये आ जाएगा। और जब आप x को भी इधर ले जाओगे, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर हम x कॉमन निकालेंगे हमारे पास बच जाएगा x इंटू ए प्लस बी माइनस 1 इज। ऐसे y को इधर ले जाएंगे तो y कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बच जाएगा y इंटू ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हमें पता है भी ये जो चीज है x प्लस वाई वो हमारी क्या है, नॉन जीरो है, ये तो जीरो हो नहीं सकती, तो मतलब कि किसको जीरो होना पड़ेगा, पर इनकी प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, तो a प्लस बी माइनस 1 को जीरो होना पड़ेगा, मतलब कि a प्लस बी को 1 होना पड़ेगा। तो वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट की हमें कंडीशन मिल गई। हम आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा लेंगे जिसमें a प्लस बी का सम कितना होगा, 1। तो ऐसे तो कितने ही रियल नंबर हैं जिनका सम कितना आता है, 1। तो ऐसे तो बहुत सारे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, बट आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होना चाहिए, यूनिक होता है। किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिक। पर यहाँ पे यूनिकनेस की कोई बात नहीं आई है ना, तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे वो क्या है, आइडेंटिटी इसमें नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो इसमें फर्स्ट टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। सो दिस ग्रुप इज ए सेमी ग्रुप। अगर किसी में दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, सेमी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे जो आपका जो M2I सेट है ना, M2I, इस सेट का क्या मीनिंग है बेटा, इसमें क्या पढ़ी है, M डिनोट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ओवर 2 क्रॉस 2, मतलब जो 2 क्रॉस 2 जिनका ऑर्डर 2 है वो वाली मैट्रिक्स इसमें पढ़ी हैं, ऐसे टाइप की। और I का मतलब जो इसकी एंट्रीज है वो किस में लेनी है, I में से। I डिनोट इंटीजर, मतलब कि AB बिलोंग्स टू, ABCD बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये ऐसे सेट की बात करें तो हमें वो पूछते हैं भी ये ग्रुप बनाता है या फिर सेमी ग्रुप है या मोनोइड है, ये क्या है, जो ऐसे मैट्रिक्स का सेट है वो क्या है। तो हम इसमें भी अगर डिस्कस करें क्लोजर प्रॉपर्टी तो आप क्या करोगे, कोई भी दो एलिमेंट ले लोगे इसमें से, AB बिलोंग्स टू M2I, तो आप देखोगे A कैसा दिखता होएगा, A दिखता होएगा कुछ A1 B1 C1 D1, और B कैसा दिखता होएगा, कुछ A2 B2 C2 D2, और ये सारे क्या हैं, A1 B1 C1 D1 क्या है, इंटीजर है, बिलोंग टू इंटीजर है, और ये भी A2 B2 C2 D2 ये क्या है, सारे ये सारे इंटीजर हैं। तो जब आप इनके प्रोडक्ट करोगे A B तो वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिख दो फटाफट जल्दी जल्दी, A1 A2 प्लस B1 C2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 B2 प्लस B1 D2, थर्ड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम C1 A2 प्लस D1 C2, और इसके बाद ये लास्ट वन सेकंड रो सेकंड कॉलम C1 B1 B2 प्लस D1। तो अगर आपको पता है इंटीजर्स हैं ये सारे A1 B1 और A2 B2 C2 D2 सारे इंटीजर्स हैं, जब आप इनका कोई कॉम्बिनेशन लगाओगे प्रोडक्ट और एडिशन करोगे तो ये भी सारे क्या होंगे, ये भी सारे इंटीजर होंगे। ये सारी एंट्रीज भी किसको बिलोंग करती होंगी, इंटीजर को बिलोंग करती होंगी। तो क्लियरली ये जो एलिमेंट है ये भी हमारी एक मैट्रिक्स बनी जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, और जिसकी एंट्रीज कहाँ से हैं, इंटीजर से हैं, मतलब ये ए बी किसको बिलोंग कर गया, ये इस सेट को बिलोंग कर गया। तो आप कह सकते हो ए बी बिलोंग्स टू दिस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू M2I। जब भी मैं कोई दो एलिमेंट लेती हूँ इस सेट में से तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा क्या किसको बिलोंग करती है, इस सेट को बिलोंग करती है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने सेट डिस्कस किया है भी ये सेट ग्रुप है कि नहीं, तो मेरे को क्या लिखना चाहिए था साथ में भी अंडर विच ऑपरेशन, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन भी एक ऑपरेशन होता है ना, तो आपको लिखना चाहिए, मेरे को लिखना चाहिए था यहाँ पे भी अंडर ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ना, क्योंकि अकेला ग्रुप दे दिया, अकेला सेट दे दिया, उसका तो कोई मीनिंग नहीं है, हम उसके बारे में तो ग्रुप डिस्कस कर ही नहीं सकते। उसमें साथ में क्या देना चाहिए, उसमें साथ में उसका ऑपरेशन देना चाहिए, तभी ये पूरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये बात ठीक होगी भी, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। सेकंड वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको क्लियरली बताया है, चाहे आप ऐसे ही 3 एलिमेंट A B C लेके चलना ग्रुप में से, इसमें से
और इनकी प्रोडक्ट करके दिखा देना, तो आप क्लियरली लिख पाओगे ए बी इंटू सी इट इज सेम एज, जो इनकी प्रोडक्ट है वो दोनों तरफ एलिमेंट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू M2I। तो आप लिख दोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो M2I दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। थर्ड वन इज आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की क्या हुआ प्रॉपर्टी, मैं मान लेती हूँ देयर एग्जिस्ट सम आई, वैसे भी हमें पता ही है भी क्या ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी के लिए। देयर एग्जिस्ट आई, देयर एग्जिस्ट आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें पता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 2 क्रॉस 2 की कैसी होगी, 1 0 0 1। ये किसको बिलोंग करती है, ये भी M2I को बिलोंग करती है। क्यों, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स ही हैं। सच दैट जब मैं किसी भी मैट्रिक्स ए के साथ, ए की आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, वापस क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। और या फिर आई को मैं लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, मैं यहाँ से कोई भी मैट्रिक्स उठाऊं, उसकी मैं अगर आई के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, वापस से वही एलिमेंट आ जाएगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से करूं चाहे वो राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और आगे बात आ गई इनवर्स की, तो हमें पता है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर नॉन जीरो आता है तब भी एग्जिस्ट करता है ना, हमें मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो हमें क्लियरली पता है इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कहाँ, यहाँ पे कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये सेट क्या बन गया हमारा, ये जो ऐसा सेट है ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया मोनोइड। मोनोइड क्या होता है, जिसमें फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। डिस्कस करेंगे क्यू सेट। क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर ऑपरेशन एडिशन। अंडर ऑपरेशन एडिशन, क्या ये सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर ऑपरेशन एडिशन, क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है? अगर करता है तो अबिलियन ग्रुप करता है, ये हम चेक करेंगे। तो आपको पता है रैशनल नंबर में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, इसमें आते हैं P बाई Q फॉर्म के, है ना। इसमें कैसे टाइप के एलिमेंट आते हैं, P बाई Q फॉर्म के। और जो P और Q होते हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, ये Z को बिलोंग करते हैं। Z मतलब इंटीजर को। और जो ये जो Q होता है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ये होती है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी। तो हम चेक करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हो कोई भी 2 रैशनल नंबर लोगे, मान लो कोई भी 2 रैशनल नंबर हम लेंगे, तब जब हम उनका एडिशन करोगे तो नेचुरली है जो आपका आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर आएगा। ये हमने किया हुआ है कि कोई भी 2 रैशनल नंबर का जब हम सम करेंगे, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। चाहे आप इसको करके भी देख सकते हो, कोई 2 एलिमेंट ले लिए, मान लीजिए आपने ले लिया P1 Q1, P1 बटा Q1 बिलोंग और P2 बटा Q2, ये आपने सेट ऑफ रैशनल नंबर से ले लिया। अब आप इनका प्लस जोड़ करके दिखा सकते हो, एडिशन करके वो कितनी आ जाएगी, Q1 Q2, P1 Q2 प्लस P2 Q1। तो आपको पता है ये भी एक रैशनल नंबर आ गया। और Q1 नॉन जीरो था, Q2 नॉन जीरो था, तो इनकी प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आ गई। तो ये किसको बिलोंग कर गया, रैशनल नंबर को। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। सिमिलरली आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमें क्लियरली पता है भी रैशनल नंबर में अंडर एडिशन होती है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। कोई भी 3 नंबर ले लूंगी अगर मैं A B C रैशनल नंबर को तो मुझे पता है A प्लस B प्लस C इट इज सेम थिंग एज A प्लस B प्लस C। चाहे आप इसको भी प्रूव कर दो, जैसे कि A का कैसा स्ट्रक्चर होएगा, सम P1 अपॉन Q1, B का कैसा स्ट्रक्चर होएगा, P2 अपॉन Q2, C का कैसा स्ट्रक्चर होएगा, P3 अपॉन Q3, जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। तो आप प्रूव कर दोगे अभी एक बार इसमें वेरीफाई कर देना, दोनों तरफ आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और हम कह सकते हैं कि अंडर एडिशन सेट ऑफ रैशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी बेटा? आइडेंटिटी। मैंने कोई भी रैशनल नंबर उठाया, इस सेट में से कोई भी रैशनल नंबर ए उठाया मान लीजिए, तो ए बिलोंग्स टू क्यू उठाया। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ई। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होएगा इसमें? 0। सच दैट मैं किसी भी एलिमेंट में 0 को ऐड करूंगी वापस से वही एलिमेंट आ जाएगा, या फिर 0 को। तो इसमें आइडेंटिटी का रोल कौन प्ले कर रहा है? 0। तो 0 क्या है? 0 इस सेट को बिलोंग करता है। हाँ जी, 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। आपको पता होगा 0 क्या होता है? 0 भी एक रैशनल नंबर है। 0 को हम ऐसे राइट डाउन कर लेते हैं 0/1, तो ये p/q की फॉर्म में हो गया। और ये क्या है? इसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो। तो हम कह सकते हैं इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? नेक्स्ट आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स के लिए क्या देखोगे आप? इनवर्स के लिए देखोगे फॉर एवरी, अगर मैं कोई भी p1/q1 रैशनल नंबर का कोई भी एलिमेंट लेती हूँ, देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है? इसका इनवर्स वो कितना होगा? -p1/q1, है ना। तो फॉर एवरी p1/q1 बिलोंग्स टू q देयर एग्जिस्ट -p1/q1 सच दैट p1/q1 प्लस -p1/q1, इसका जो आंसर कितना आ जाएगा? 0। मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हर एलिमेंट ए, जो आपने ए एलिमेंट लिया क्यू से, तो उसके लिए उसके कोरस्पॉन्डिंग -a एग्जिस्ट करेगा सच दैट a प्लस -a कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ये सेट क्या बन गया हमारे पास? ग्रुप बन गया। ये सेट हमारे पास क्या बन गया? ग्रुप। आगे हमने देखना है क्या ये अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन कैसे चेक करते हो? अबिलियन के लिए हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं भी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। आप चाहे कोई भी दो रैशनल नंबर लेना, उन दोनों का ऐसे सम करके देखना, फिर उनका टर्म चेंज कर देना, सेकंड टर्म पहले और फर्स्ट टर्म सेकंड नंबर पे। तो जब आप देखोगे इनका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप कह सकते हो भी इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। और ये सेट ऑफ रैशनल नंबर हैं, ये अंडर एडिशन फॉर्म्स अ अबिलियन ग्रुप। अब अबिलियन के साथ अगर मैं ये पूछूं भी ये ग्रुप फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो आप क्या बोलोगे? इसमें सेट ऑफ रैशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं कि फाइनाइट ही होते हैं? तो खुद ही पता